हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं इस प्यारे से कुर्ते की लटकन। तो इस प्यारे से कुर्ते का पहले लुक देख लीजिए। बहुत ही प्यारा येलो कलर का ये कुर्ता है, डबल एक्सल साइज़ का, और इसकी डोरियां भी खाली है। तो इसी कुर्ते की निकली कटिंग से हमने ये लटकन रेडी की है। और ये देख सकते हैं मार्केट में ऐसी लटकन बहुत कॉस्टली मिल रही हैं। तो आज मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी इसको घर पर ही बनाने का, जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और इस तरह से सीख करके बहुत से डिज़ाइन के लटकन बनाकर घर पे ही अपने कुर्तों में लगा सकते हैं, अपने ड्रेसेस में बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इस लटकन का पूरा लुक देख लो, बहुत ही प्यारा है। और इसमें कुछ भी नहीं लगा है, बस थोड़ी सी मोतियाँ लगी हैं वाइट कलर की। और जो हमारे सूट की ही कटिंग्स निकलते हैं, हमारे कपड़ों से ही कटिंग्स निकलते हैं, उतने में ये इतने प्यारे से लटकन बन जाते हैं। तो ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है सूट का, वो था। और इसके साथ हमने जो अस्तर लगाया था उसका कपड़ा, इसी के साथ हमने यूज़ की थी कुछ मोतियाँ वाइट कलर की। आप अपने मन के हिसाब से या अपने डिज़ाइन के हिसाब से और भी इसमें चीज़ें लगा करके इसको और सुंदर बना सकते हैं। और इसके लिए हमने फ़ाइबर की रुई इस्तेमाल करी है। अगर आपके पास रुई ना हो तो आप कतरन भी इसमें भर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस कट करके कपड़े के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लटकन बनाने के लिए इसके हमने जो छोटी छोटी ये पिलो टाइप बनाई है ये बना लेंगे। तो इसका हमने साइज़ क्या लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी चारों तरफ का जो साइज़ है वो लिया है 2.5 इंच। तो इस तरह हमने इसमें से चारों तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया है। चौकोर हिस्सा लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच ली है। और इस तरह अच्छे से ड्रॉ करके ही बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए डिज़ाइन। अंदाजे से पता चले आप टेढ़ा मेढ़ा बना लो तो नहीं, प्रॉपर अच्छे से मार्किंग करते हुए बनाना है। तो जब आप कोई चीज़ अच्छे से बनाते हो स्टेप वाइज, तो वो उसकी फिनिशिंग अलग ही दिखती है। तो देखिए हमने चौकोर कपड़ा कट कर लिया है इस तरह, और इसी के साथ हम इसके 2 पीस कट करेंगे। अब चाहे तो आप दोनों तरफ ये कपड़ा लगा सकते हो, और चाहे तो आप एक तरफ प्लेन एक तरफ ऐसा लगा सकते हो। तो ये हमने 2 कटिंग कर ली है। एक की हमारी ये प्रॉपर पिलो बन जाएगी, और एक को हम बीच से कट करके ऊपर ट्रायंगल वाला शेप रेडी कर लेंगे। तो इस तरह इसको बीच से इस शेप में कट करके हमने ट्रायंगल निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे, ये जो हमने 2 कटिंग करी है इसकी कटिंग हम सेम साइज़ की अस्तर पर कर लेंगे। यानी हमारा जो प्लेन वाला कपड़ा है उस पर इसकी सेम कटिंग कर लेंगे दोनों पीसेस की। इस तरह से देखिए इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। और इसको इस तरह से जब हम बना लेंगे तो सेट करेंगे। और ये बॉल्स अब हमें बनानी है। आप देख रहे होंगे लटकन में जो बॉल्स बनी है बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े इसी तरह काट लेने हैं, कुछ इसी तरह चौकोर में इस तरह कट कर लेने हैं। और अब ये जो फाइबर वाली रुई है इसको इस तरह से लेना है, गोला बना के एकदम सेंटर पे रखना है, चारों तरफ से कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए। और ये देखिए ईज़िली बन जाती है। और इसको इस तरह से बांध लेना है धागे से अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने रुई भर के इसको इस तरह राउंड राउंड फोल्ड करते हुए धागे को अच्छे से टाइटली बांधना है। और इस तरह बांधना है कि इसकी जो गांठ है वो खुलनी नहीं चाहिए। और इस तरह आपको 10 से 11 बॉल रेडी कर लेनी है। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी सामान नहीं लगेगा, खर्चे वाला कोई भी काम नहीं है। जो चीज़ आप बाहर से 100-200 रुपये की ख़रीद कर आओगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, घर पर बना करके आप अपने ड्रेसेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब कट करने के बाद इसको हमने क्या किया है, फिनिशिंग देने के लिए जो ऊपर के इसके जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकले रहते हैं उसको हम इस तरह लाइटर से ये बहुत ध्यान से करना है। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप इसको केयरफुली करोगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से रेडी होगा।
धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे और बॉल खुलने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। इस तरह से हमने बॉल्स रेडी कर लिए सारी। और अब हम ये छोटी छोटी पिलो बना लेते हैं जो हमने बनाई है इसमें। तो इस तरह हमने इस तरह सेट कर लेना है। कपड़े के उल्टी साइड एक दूसरे के ऊपर कपड़े को रखते हुए 3 तरफ से सिलाई लगा के, जिस तरह हम पिलो बनाते हैं 3 तरफ से सिलाई लगा के जोड़ लेना कपड़ा। एक तरफ से खुला रखना है क्योंकि हम इसको फ्रंट की तरफ पलटेंगे कैसे अगर चारों तरफ सिल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ खुला रखा है। इसी तरह ये ट्रायंगल वाले शेप को भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें 2 तरफ से सिलना है, एक तरफ से खुलने की जगह छोड़नी है। ये देखिए और बिल्कुल आधे इंच से कम कपड़ा दबाना है, सिर्फ अटैच करना है, बहुत ज़्यादा सिलाई में कपड़ा नहीं दबाना है वरना शेप इसी में सिलाई में ही चला जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से गैप छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब ये दोनों पिलो के जो कवर्स है, एक तरह से कवर्स ही बोल सकते हैं, इनको सीधा कर लेंगे और कैंची की हेल्प से अच्छे से कोने वगैरह निकाल के अच्छे से एकदम बढ़िया से रख लेना है। इस वाले को भी सीधा कर लेंगे। अब इसको भी सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कवर्स में ये जो फाइबर है हमारा, इसको भर लेना है और इस तरह इसको भर के और कपड़े का मुंह बंद करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ हल्का हल्का फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और ये छोटी छोटी पिलो रेडी हो जाएंगी। और ये बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद, बहुत क्यूट लगती है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया है। और इसी तरह हमें ट्रायंगल वाली पिलो भी रेडी कर लेनी है। इसको भी बढ़िया से एकदम भरना है, कोने कोने में अच्छे से सेट करनी है रुई, तभी इसका शेप प्रॉपर आएगा और बढ़िया दिखेगा। इस तरह से और अब हम इसको अटैच करेंगे। जैसे ये हमारा एक और लटकन बना हुआ रखा है, तो बस अब हमें इसमें बॉल्स और मोती से पूरा डिज़ाइन इसमें बनाना है। तो इस तरह हमने एक कॉर्नर से लेना है सुई धागे से और 2 मोतियाँ हमने पिरोई है। 2 मोतियों से हम दोनों पिलोस को इस तरह से अटैच कर देंगे। एकदम इसके सेंटर में हमने इसे टाक देना है। और ये हमारा बीच वाला अटैच हो गया है। अब हम बॉल्स लेंगे और इस तरह बॉल्स में एकदम सेंटर की तरफ से सुई निकालेंगे इस तरह, और 2 मोती निकाल के जो हमारे ट्रायंगल के दोनों कोने हैं उसमें इस तरह से टाका लगा देना है। आप चाहे तो इसमें मोतियाँ बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, या आपको और कोई डिज़ाइन पसंद हो तो वो भी इसमें आप बना सकते हैं। मोतियों का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमने देखो इसको टाक दिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सेम कर लेंगे। और इसका लुक अभी से कितना अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने में ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी तरह हमें थोड़ी सी बड़ी लटकन और इसी में बनानी है बॉल्स के साथ। तो जैसे हमने 2 मोतियों के साथ 2 बॉल्स को अटैच किया है, तो अब ये वाली जो पिलो है इसके दोनों कोने पर हम 5 मोतियों के साथ 2 बॉल्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह बॉल को लेना है, सेंटर से सुई डालनी है उसमें और 5 मोती को पिरोना है।
इस तरह देखिए हमने 5 मोती इसमें डाल दिए और इसको इस कोने पे टक करना है। टक करने के बाद हमको सुई धागे को हमें वापस इन्हीं मोतियों में वापस डालना है ऊपर से, और चौथी मोती से सुई बाहर निकालनी है, यानी कि जो 4th मोती है उससे हमें सुई बाहर निकाल लेनी है और एक एक्स्ट्रा मोती डालेंगे इस तरह से, और इसमें एक और बॉल को टक कर देंगे और इस लुक वाला हमारा ये लटकन भी रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं इसमें आप चाहें तो इस तरह से 3 लटकन भी बना सकते हैं, बट मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं। इसको इस तरह टक कर देना है और ये भी रेडी। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरह कर लेंगे इसको। और ये इतना प्यारा लग रहा है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह करना है। दूसरी तरफ भी हमने देखिए सेम इसी तरह से टक करके बना दिया है। अब बचा सिर्फ नीचे वाला कोना, उसमें हमने 3 बॉल्स के साथ की लटकन बनाई है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरह से एक बॉल में सुई डाल करके और 3 मोती पिरो लिए, फिर एक बॉल डाली है और फिर इसके बाद 2 मोती पिरोएंगे, यानी एक बॉल 3 मोती, फिर एक बॉल, फिर 2 मोती, इस तरह से। और इसको अब हम नीचे वाले कोने में टक करेंगे। टक करने के बाद हमको फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। मोतियों में से सुई नीचे की तरफ निकालनी है और इस बॉल के बीच में से निकालते हुए एकदम बॉल के एकदम नीचे सेंटर से सुई को बाहर निकालेंगे, मोतियों में से घुमा लेंगे और फिर बीचों बीच एकदम बॉल के डालते हुए अंदर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे और 3 मोती डाल के एक बॉल को लगा के फिर से टक कर लेंगे। और ये हमारी लटकन ईज़िली कितनी जल्दी रेडी हो गई है। और इसी तरह आप इन लटकनों को डोरियों में टक कर लीजिए और इतना प्यारा लुक आएगा आपकी डोरियों का। और इस लटकन में ना तो कोई एक्स्ट्रा मेहनत लगी, ना कोई एक्स्ट्रा पैसे, और ये अपने घर पे ही अपने ऐसे बना लेंगे इस तरह के लटकन। और ये देखने में बहुत ही प्यारे और हैवी लुक वाले लटकन है। इस तरह ऊपर भी एक एक बॉल लगाएंगे और डोरियों में इस तरह 2-2 मोती के साथ। ये देखिए 2 मोती डाला हमने, एक बॉल डालेंगे, ये इस तरह से एक बॉल, 2 मोती एक बॉल, फिर 2 मोती डालेंगे और फिर डोरियों में टक कर लेंगे। टक करते वक्त ये ध्यान रखिएगा डोरी में कि ये काफ़ी अच्छे से टक होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा हैवी आ जाता है, इसमें वेट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली टक करोगे तो ये टूट के गिर सकते हैं, तो ध्यान से इसको अच्छे से ही टक करें हमेशा। और फिनिशिंग के साथ टक करें, जिसमें अगर धागे वगैरह एक्स्ट्रा निकले होते हैं तो आप यही लाइटर वगैरह से हल्का सा आग जला करके इसमें जो धागे वगैरह होते हैं हल्के जला दीजिए, बहुत दूर से एकदम उसकी आग से जला दीजिए, तो उससे सेट भी हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। तो इस तरह देखिए हमने डोरी का जो एक्स्ट्रा धागा निकला तो उसको हल्का दूर से आग दिखाते हुए इस तरह कर दिया है। इसी तरह दूसरी वाली डोरी में दूसरी वाली लटकन लगा लेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये लटकन कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनके पैसे बचाएं, इस तरह से वो सीख करके अपने लिए ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और ये देखिए लुक आप देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये लटकन कैसे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर और भी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, तो उनको ज़रूर जा कर के देखें। और इसी तरह से प्यारे प्यारे लटकन और चीज़ें बना कर के आप अपने सूट को, ड्रेसेस को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको उसी से पता लगेगा कि कौन सा वीडियो अब आया हुआ है, किस चीज़ की कटिंग स्टिचिंग आई है। बाकी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।